अब ये नीचे ही क्यों आएगा, वो कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था। दिन है तो सूर्य होगा ही, ये नॉर्मल भाई, नॉर्मल है। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को नीचे ही आना है, अल्टीमेटली उसको पृथ्वी के ओर ही आना है। तो दोनों पर ग्रेविटी का इफेक्ट सेम काम करेगा। पहले आपकी क्लिप देखो। Well, in my left hand I have a feather. ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, बट ये इफेक्ट किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो मेन रूप से 16th से 17th सेंचुरी में ही आया था। हाँ, वो अलग बात है कि मेन रूप से जो एक्सप्लेन कर पाए थे वो न्यूटन एंड आइंस्टीन ही थे, बट जो मेन रूप से प्रोड्यूस हुआ था ये कॉन्सेप्ट वो एरिस्टोटल के ज़माने से ही हुआ था। सबसे पहले आए थे एरिस्टोटल। उन्होंने सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट हो और हैवी ऑब्जेक्ट हो, अगर दोनों को सेम टाइम एंड सेम प्लेस सेम हाइट से छोड़ा जाए तो हैवी ऑब्जेक्ट पहले नीचे आएगा एज कम्पेयर टू द लाइट ऑब्जेक्ट। अब ये नीचे ही क्यों आएगा, वो कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था, क्योंकि उस समय वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट था कि हर एक ऑब्जेक्ट को नीचे ही आना है, पृथ्वी के ओर ही आना है हर एक ऑब्जेक्ट को। ये उस समय का फंडामेंटल प्रॉपर्टी था। जैसे अगर रात है तो चांद होगा ही, दिन है तो सूर्य होगा ही, ये नॉर्मल है भाई, नॉर्मल है। वैसे ही उस समय भी ग्रेविटी को नॉर्मल समझा जाता था। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को नीचे ही आना है, अल्टीमेटली उसको पृथ्वी के ओर ही आना है। उस समय ये नहीं समझा जाता था कि ये कोई फोर्स के वजह से अट्रैक्ट हो रहा है या फिर स्पेस टाइम के वजह से कर्व है। उस समय तो ये सब था ही नहीं। तो उसके बाद आए गैलीलियो, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित कर दिया था। उन्होंने बोला था अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट है और हैवी ऑब्जेक्ट है तो दोनों पर ग्रेविटी का इफेक्ट सेम काम करेगा। अगर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेयर या एयर रेजिस्टेंस मौजूद ना हो तो। पहले आप ये क्लिप देखिए। Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. A long time ago, who made a rather significant discovery about what would be a better place to confirm his findings than on the moon, around at the same time. How about that? Which proves that Mr. Galileo was correct in his findings. इस क्लिप में ये दिखाया गया है जब 1971 में अपोलो 11 के द्वारा चांद पर एस्ट्रोनॉट गए थे, तो वहाँ ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक लाइट ऑब्जेक्ट और एक हैवी ऑब्जेक्ट है, हैमर एंड फेदर, दोनों एक साथ एक ही समय पर नीचे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई एयर रेजिस्टेंस या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेयर कुछ नहीं है, जिस वजह से ग्रेविटी का इफेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट पर सेम काम कर रहा है। तभी यहाँ पे बोला गया था यस, गैलीलियो वाज राइट। एंड उसके बाद आए न्यूटन तो उसके बहुत बाद आए। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि ग्रेविटी कोई नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स है। ये तो नॉर्मल तो आप लोग जानते ही होंगे। फोर्स मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच क्या रिलेशन है इसका, F = G m1 m2/r²। यह भी डेरिवेशन करके हम निकालेंगे। बट जो दो ऑब्जेक्ट है वो दोनों के बीच रिलेशन इन्होंने क्या बताया था, अगर दो ऑब्जेक्ट है वो उस दोनों ऑब्जेक्ट के पास जितना ज़्यादा मास रहेगा तो दोनों के बीच अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा काम करेगा। एंड दोनों ऑब्जेक्ट जितना फार डिस्टेंस पर रहेगा, मतलब जितना ज़्यादा दूर रहेगा, तो उस पर उतना ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये अभी हम डेरिवेशन करके निकालेंगे। तो न्यूटन तो बाद में आए, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कोई ऐसे ही कॉन्सेप्ट नहीं है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है यूनिवर्स का, बल्कि ये एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। उसके बाद आए आइंस्टीन, जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ये एक स्पेस टाइम कर्वेचर है। तो इसको तो एक्सप्लेन करेंगे ही, क्योंकि न्यूटन ने सब ठीक ठाक एक्सप्लेन किया था, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ये इफेक्ट किस वजह से हो रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, बट ये इफेक्ट किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे न्यूटन।
जो कि आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था।